जय जय हनुमान। जय सीता जय राम जय जय हनुमत। जय सीता जय राम जय जय हनुमत। जय सीता जय राम जय जय हनुमत। कथा में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है और बालकांड के दोहा नंबर 273 के बाद की कथा अब आगे परशुराम जी क्या कह रहे हैं उसको गोस्वामी बाबा ने अपनों शब्दों में कहा है कि कौसुक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, और निपट निरंकुश अबध असंकु। काल कवन हुए अहि छन माही, कहो पुकार खोज मोहि नाही। हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक अर्थात लक्ष्मण मंदबुद्धि वाला, टेढ़ी प्रकृति वाला, मृत्यु के बस में तथा अपने कुल का नाशक है। हे सूर्य वंश रूप चंद्र का कलंक, ये अत्यंत निरंकुश अर्थात अनुशासन से रहित मूर्ख और निर्भीक है। ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर अर्थात जोर जोर से ऊंचे सुर में सुना कर कह रहा हूँ कि मेरा कोई दोष न होगा। और कहने लगे कि तुम हट कहो जो चहो बारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसको बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध कहकर इसे मना कर दीजिए। और लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, और तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बारह अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप परशुराम जी, आपका सुयश आपके रहते और कौन कह सकता है। अगर आपने अपने मुख से अपनी ही करनी को अनेक बार अनेक प्रकार से कहा तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है। नहीं संतोष तपुन कछु कहो, जन ऋषि रोकि दुसह दुख सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देत न पावो शोभा। यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो पुनः कुछ कहिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीर व्रती अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी, धीर अर्थात विकारों के कारण के रहने पर भी विकृत होने वाले, और अक्षोभ अर्थात इंद्रियों की चंचलता से रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा को नहीं पा रहे हैं। आपकी शोभा तो केवल मात्र आशीर्वाद देने की है। आप बहुत बलवान, वीर, बहादुर सब कुछ हैं। आप केवल आशीर्वाद दीजिए। और सूर समर करनी करही, कहीं न जनाबो आप। विद्यमान रन पाय रूपो, कायर करही प्रलाप। सूरवीर लोग युद्ध में करके दिखाते हैं, कार्य करके, युद्ध करके दिखाते हैं, रण कौशल दिखाते हैं, परंतु स्वयं कह कर उसे प्रकट नहीं करते हैं। कोई योद्धवीर अपने आप स्वयं को अपनी वीरता प्रकट नहीं करता है। इसके विपरीत कायर लोग शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर प्रलाप करते हैं, अर्थात निरर्थक वाणी का प्रयोग करते हैं। और तुम सो काल हाँ की जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। मानो आप काल को तो पशु के समान हाँक कर लाए हैं, अर्थात उसे रस्सी से बांध कर घसीट कर लाए हैं। इसलिए इस काल पशु को बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने घोर फरसे को सुधार कर स्कंध से उतार ऊपर से अपने हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब ये मरन हार भाषाचा। हे लोगों, मुझे दोष मत देना। कटु बोलने वाला ये बालक बध के योग्य है। बालक जानकर इसे मेरे बहुत बचाया, परंतु ये सत्य
हो मरणहार अर्थात मरने योग्य बन गया है, अथवा मरण मृत्यु को इसका हार बन गई है। मरणम हारा यस्य सा मरण हारा, अर्थात मृत्यु को जिसका हार बन गई हो वो ही मरणहार है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकल करन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छाणों बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तुहे काट कुठार कठोरे, और गुरहि उरन हो त्यों श्रम थोरे। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, साधु जन बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। परशुराम जी ने कहा, मेरा फरसा कठोर है और करुणा रहित और क्रोधी हूँ, तथा मेरे आगे अपराध करने वाला गुरुद्रोही मुझे उत्तर दे रहा है। फिर भी आपके सील और स्वभाव, विश्वामित्र जी के सील और स्वभाव के बिना इसे मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे हठपूर्वक कठोर फरसे से काट कर थोड़े से ही श्रम में गुरुद्रोही को दंड देकर गुरुदेव का ऋण हो जाना चाहता हूँ। अपने गुरु भगवान के लिए ऋणी रहना नहीं चाहता हूँ। गाधि सुनिए कह हृदय हस मुनहे, हरयों सूझ अजगब खंड्यो ऊख जिम्य जौन बूझ भूज। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि परशुराम जी को हरियाली ही सूझ रही है और हर अर्थात भगवान अरई अर्थात सत्य रूप में दिख रहे हैं। जिन प्रभु श्री राम ने अजगब नामक शिव के धनुष को गन्ने के समान तोड़ डाला, उस प्रभु को अब भी अबोध परशुराम जी नहीं पहचान सके, नहीं पहचान पा रहे हैं कि जो श्री राम जी ने इतना बड़ा धनुष स्पर्श मात्र से ही तोड़ दिया, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई। ऐसे भगवान को जानते हुए भी आप क्रोध में डूब रहे हैं, यह आपकी मर्यादा नहीं है। आप तो शाश्वत सत्य सनातन के रक्षक हैं और तपस्या में सबसे अग्रगण्य परशुराम जी, आप ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हैं? इस पर आगे की कथा कल। और अब जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान।